अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम सुस्ती और थकावट की 7 बुनियादी वजूहात जो है वो डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, हमारी ज़िंदगी का कोई भी मकसद उस वक़्त तक कामयाब नहीं होता, उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम जिस्मानी तौर पर एक्टिव नहीं होते। आज के दौर में डॉक्टरों से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही ये है कि हम हर वक्त थके हुए क्यों रहते हैं, हर वक्त थकावट क्यों महसूस करते हैं। देखिए, थकावट का एहसास करोड़ों लोगों को अपने रोज़मर्रा की मसरूफियात के दौरान होता है और एक तहकीक के मुताबिक 22% लोग दुनिया के जो हैं वो हर वक्त थकावट और लो एनर्जी महसूस करते हैं। कभी कभार की थकावट का होना बुरा नहीं है, लेकिन हर वक्त ही थकावट और लो एनर्जी महसूस करना, इसकी चंद एक वजूहात हो सकती हैं जिन पर आसानी के साथ काबू पाया जा सकता है। तो चलिए आज हम वो वजूहात जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पर नींद की कमी। एक तहकीक के मुताबिक एक बालग इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तो हम नींद के दौरान हमारा जिस्म जो है वो कुछ काम सर अंजाम दे रहा होता है, जैसे डेड सेल्स की रिपेयरिंग का काम, और सारा दिन जो हमने किया होता है, सारा दिन की मेमोरी को महफूज करना होता है। और इनके अलावा भी जो है हमारा जिस्म जो है वो कुछ हार्मोन्स खारिज कर रहा होता है जो कि हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। तो अगर जब आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आप हर वक्त थकावट और लो एनर्जी महसूस करते हैं। और अगर आप इतनी नींद लेने के बावजूद थकावट महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है। और ये हो सकता है कि आपके सोने के दौरान अगर पास में शोर है या बिस्तर ठीक नहीं है तो ये चीज़ें भी जो आपकी नींद की क्वालिटी को मुतासर कर सकती हैं। दूसरे नंबर पर जिस्म में पानी की कमी। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपका जिस्म जो है वो डिहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेट हो सकता है तो आपके जिस्म के ऑर्गन्स को अपना काम सर अंजाम देने के लिए दूसरे ऑर्गन से पानी लेना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आप थकावट महसूस करते हैं। तो अगर आप पानी कम पीते हैं और थकावट महसूस करते हैं तो आज से पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। तीसरी वजह, हर वक्त फ़ारग रहना या वर्जिश ना करना हो सकता है। अक्सर लोग जो हैं वो ये ख्याल करते हैं कि कुछ मरतबा 3-4 मरतबा सीढ़ियाँ चढ़ ली, घर के कामकाज करने को ही मुशक्क़त का नाम दे देते हैं। तो ये मुशक्क़त नहीं है। याद रखें कि आपको दिन में 30 से 40 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ऐसा करना आपकी एनर्जी लेवल को हाई करता है, आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो अगर आप या कम से कम इतनी रोज़ की जो है वर्कआउट ज़रूर करें कि जिससे आपको पसीना आ जाए। चौथी वजह क्या हो सकती है? फोर्थ पे कोई जिस्मानी बीमारी। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई अगर आप हर वक्त ही गनूदगी और थकावट महसूस करते हैं तो हो सकता है आपको कोई जिस्मानी बीमारी हो जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए भी चेकअप करवाना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे कि आपको बुखार रहता है, ठीक है, और आप उसको जो है वो इग्नोर करते रहते हैं और ठीक से मेडिसिन नहीं लेते। नंबर 5, फिफ्थ वजह कौन सी है? डिप्रेशन की वजह से। जी हाँ, थकावट के साथ साथ आपकी नींद में तब्दीलियां जो हैं वो थकावट की वजह से हो सकती हैं। और डिप्रेशन में जो है इरादे की कमी, लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, और खुद पे यकीन ना होना,
ٹھیک ہے، اور آپ کے مشاغل میں جو ہے اس کی کوئی بھی چیز آپ پہلے جو پسند کرتے تھے اس پسندیدگی میں کمی آ جاتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے چڑچڑاپن، غصہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چڑچڑاپن آپ میں زیادہ رہتا ہے، آپ غصے میں زیادہ رہتے ہیں، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کی باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے دماغ پہ زیادہ پریشر پڑتا ہے تو تب بھی جو ہے آپ کا پھر پورا جسم جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لو انرجی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 6 پہ وجہ ہے صبح کا ناشتہ نہ کرنا۔ جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ساری رات کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صبح کے وقت جو ہے آپ کے معدے کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ مشقت والا کام کرتے ہیں لیکن خوراک میں آپ کم کیلوریز لے رہے ہیں تو بھی جو ہے یہ آپ کی تھکاوٹ کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور نمبر 7، جسم میں آئرن کی کمی۔ جی، جسم میں آئرن کی کمی جو ہے وہ آپ کو کمزور اور سست بنا دیتی ہے۔ آئرن کی کمی سے جسم کے باڈی سیلز کو آکسیجن پراپر نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور آئرن کی مسلسل کمی کی وجہ سے جو ہے انسان انیمیا کا شکار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنا جو ہے مکمل چیک اپ کروا کے، تو اگر آپ کسی ایک وجوہات میں سے ان 7 وجوہات میں سے کسی ایک کا شکار ہیں تو خود پہ غور کریں اور اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔